विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज मुंबई की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। इंडिया के नेताओं ने 14 सदस्यों की समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया। साथ ही गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया होगा। समन्वय समिति में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से लल्लन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। सीपीआई-एम के नेता का नाम नहीं बताया गया, जिन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने का भी संकल्प लिया और एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है, हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। हम इंडिया के सभी दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपने संचार और मीडिया रणनीतियों एवं अभियानों के समन्वय का संकल्प लेते हैं। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। साफ है, अब जल्द ही सीट बंटवारे की बात शुरू होगी। गठबंधन की देश भर में 6 रैलियां होंगी। ये रैलियां कहां होंगी, उसकी तारीख जल्द ही सामने आ जाएगी। साथ ही बैठक की अगली तारीख भी जल्द घोषित की जा सकती है। साफ है कि इंडिया गठबंधन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन में जल्दी ही सीटों का बंटवारा होगा और प्रचार तेज होगा। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति के बीच की साठगांठ है। हम इस साठगांठ को उजागर करते रहेंगे। $1 अरब हिंदुस्तान से बाहर गया है और फिर देश में आया है। नरेंद्र मोदी गरीबों के पैसे छीनकर 2-3 लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यह मंच पर बैठे नेता देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। उन्होंने लद्दाख यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पैंगोंग झील के पास रहने वालों ने हमें बताया कि चीन ने भारत की जमीन ली है, लेकिन हमारे पीएम झूठ बोल रहे हैं। ये शर्मनाक है। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि सभी को याद होगा कि कितना झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई थी। लालू ने कहा कि हम सब एक हैं और एक होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। अपना नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे, देश को बचाएंगे और मोदी को हटाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि आज तय हुआ है कि अब नियमित रूप से जगह जगह जाकर हम अपना प्रचार प्रसार का काम करेंगे। अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, जिसका नतीजा होगा कि जो केंद्र में है वे अब हारेंगे। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के स्पेशल सत्र के दौरान केंद्र सरकार के सभी विभागों के सभी अधिकारियों, जिनमें सचिव, कैबिनेट सचिव को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जमकर हमलावर दिखा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने एक समिति का गठन किया, जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इसका भी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। संभावनाएं जताई जा रही कि इसे आज शाम तक ही जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। तभी से संसद में चर्चा को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर आज ब्रेक लग गया। प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि संसद का विशेष सत्र एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष लगातार हमलावर